कुछ एक सवाल आपको बोर्ड पे दिया हुआ है कि दो ब्लॉक्स हैं, दो पुलीज हैं। बी ब्लॉक जो है वो राइट साइड में v0 स्पीड से जा रहा है। तो आपको पूछा है वेलोसिटी, ठीक है, आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा है। क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या करना है? मैंने आपको एक चीज बोली है बेटा, सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है टीवी मेथड, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है, वो यूज करो, बहुत इजीली सवाल हो जाते हैं। देखो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ये वाली है, पता है हमें, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ये वाली है। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पर टेंशन ले ली मैंने, इधर ये हो गया टी, पक्की बात है। इस वाली पुली पे ऐसा हो गया टी, इस वाली पुली पे ऐसा हो गया टी, इस वाली पुली पे ऐसा हो गया टी, इस वाली पुली पे ऐसा हो गया टी। ये टी और ये टी, तो इसकी वजह से यहां पे कितना लगा? 2t। ये टी और ये टी, इसकी वजह से यहां पे कितना लगा? 2t। समझ में आया बेटा? ठीक है। ये ब्लॉक किधर जा रहा है? उधर। इस वाले ब्लॉक का मैंने इधर की तरफ स्पीड मान लिया, कितना मान लिया? va, वेलोसिटी मान लिया, सॉरी va। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। मैंने बोला था समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना होता है बच्चों? 0 होता है क्या? पक्की बात है। तो देखो टी ए वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर कितना होना चाहिए? क्या 0 होना चाहिए क्या? पक्की बात है। टी ए वेक्टर टी ए वेक्टर यानी ए ब्लॉक पर टेंशन कितना लग रहा है? 2t। वी ए किधर है? आगे की तरफ, पक्की बात है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो ये हो गया 2t इंटू वी ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। समझ में आया क्या? उस वाले ब्लॉक पे देखो t लग रहा है इधर और 2t लग रहा है इधर, यानी 3t किधर लगा? पीछे की तरफ। ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। तो t भी हो गया 3t इंटू वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 180। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए क्या? पक्की बात है। तो यहां से हो गया 2t इंटू वी ए। कॉस 180 कितना होता है? -1। ये उधर चला गया, तो ये हो गया 3t इंटू वी नॉट। टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया, यानी वी ए हो गया 3v0/2। ये आ गया वी ए। आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा है क्या बच्चों? यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यानी वी ए कितना हो गया? 3v0/2 माइनस वी बी कितना दिया हुआ है? v0। तो कितना हो जाएगा ये आंसर? v0/2। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा v0/2। देखिए बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है एफवीडी बनाना। सबसे पहला काम क्या है? एफवीडी बनाना। तो सबसे पहले हम लोग एफवीडी बनाते हैं। मैंने बोला ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ गया ए एक्सेलरेशन से, और ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ गया ए बी एक्सेलरेशन से। अरे दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन टाइप ही तो है। दोनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन अलग अलग होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पुलिस भी तो मूव कर रही है ब्लॉक के साथ। जब भी पुलिस भी ब्लॉक के साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन डिफर करता है नहीं करता? हाँ या ना बोलो, कॉन्सेंट्रेट करो इधर। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें टेंशन, सबसे लंबी स्ट्रिंग में टेंशन देख लें। तो देखो यहां पे ऐसे, इस वाली बॉडी पे टेंशन टी ऐसे, इस वाली बॉडी पे 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 टी ऐसे। आया समझ में? तो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो इस पुली पे टी और टी इधर लग रहा है, तो यानी इस वाले ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे टेंशन कितना लगेगा? 2t इधर। इस वाली पुली पे टी और टी इधर लग रहा है, तो इस वाले ब्लॉक पे टेंशन कितना लगेगा? ऐसे 2t इधर। आगे बात समझ में? समझ में आता है नहीं आता? अब इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इधर की तरफ। आगे की तरफ फोर्स कितना है? F। पीछे की तरफ फोर्स कितना है? 2t। अरे तो एनएलएफ की इक्वेशन क्या बनेगी? F माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। गलत लिखा क्या? F माइनस 2t इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एनएलएफ की इक्वेशन यही बनती है। दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है। इस वाले ब्लॉक पे देखें, t ऊपर से लग रहा है, 2t नीचे से लग रहा है। 2t ऊपर लग रहा है, ऊपर वाली स्ट्रिंग पे लग रहा है, 2t नीचे वाली स्ट्रिंग पे लग रहा है। तो अल्टीमेटली इधर की तरफ टेंशन कितना हो गया? 3t हो गया क्या? तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ b। तो यानी 3t इज इक्वल टू मास कितना है? 4m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b। इक्वेशन 2 बन गई क्या? अरे यार देखो, एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ b और टेंशन, 3 वेरिएबल है मेरे पास, और इक्वेशन कितनी है? 2 ही तो इक्वेशन है। अरे 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन से सॉल्व हो सकते हैं क्या?
नहीं हो सकते ना, तो मेरे को एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा। जब एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है तो पिछले सवाल में जैसे वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था मैंने टीवी मेथड से, वैसे ही एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल दूं टीए मेथड से। समझ में आया? तो रिलेशन कैसे निकालूं, ध्यान दीजिए, टी ए वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर कितना होगा? पक्की बात है क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना यार। इस ब्लॉक पे 2t कितना लग रहा है इधर, और एक्सेलरेशन ऑफ ए किधर है इधर, तो ए की मैं बात करूं तो 2t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 180। गलत लिखा क्या? देखो 2t लग रहा है इधर, एक्सेलरेशन ऑफ ए इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। बस नहीं बेटा। इस वाले ब्लॉक पे देखो 3t कितना लग रहा है इधर, तो देखिए इसके लिए हो गया 3t एक्सेलरेशन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना हो गया 0। समझ में आ गया क्या? चलिए तो यहां से 2t एक्सेलरेशन ऑफ ए विद नेगेटिव साइन प्लस 3t एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी 2t AA इज इक्वल टू 3t AB कैंसिल, यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। मुझे एक्सेलरेशन ऑफ B पता है, मतलब सवाल में कुछ तो दिया हुआ है ऐसा करके, वहीं से x निकालना है मेरे को। पक्की बात है क्या? तो एक्सेलरेशन ऑफ A को इल्यूमिनेट कर दूं, मैं क्या करूं, एक्सेलरेशन ऑफ A को इल्यूमिनेट कर दूं, तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ A जो हो जाएगा वो होगा 3AB/2। क्या हो जाएगा 3AB/2। उठा के यहां डाल दूं, क्या उठा के यहां डाल दूं, तो यहां से हो गया F माइनस 2t। देखो F माइनस 2t इज इक्वल टू 2m एक्सेलरेशन ऑफ A। एक्सेलरेशन ऑफ A की जगह लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B बाय 2 लिख सकता हूं क्या बेटा? ये कट गया, ये कट गया, यानी F माइनस 2t इज इक्वल टू 3m AB। कोई प्रॉब्लम? अब मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, यहां से टेंशन का वैल्यू उठा के यहां डाल दूं, सीधा सीधा एक्सेलरेशन ऑफ B आ जाएगा क्या मेरे पास? अरे हाँ या ना बता दो बेटा। तो यहां से टेंशन कितना हो जाएगा 4m AB/3। कितना जाएगा 4m AB/3। तो यहां से देखिए F माइनस 2 t की जगह लिखा मैंने 4m AB/3, तो ये हो जाएगा 4m AB/3 इज इक्वल टू कितना बचा यहां पे 3m AB। कितना बचा 3m AB, तो ये हो गया 3m AB। समझ में आ गया कितना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन बनाना फिजिक्स का, बाकी तो कैलकुलेशन है अब, ठीक है। तो यहां से हो गया F इज इक्वल टू m AB। इधर कितना बचा 3, इधर कितना है 4 2 8, यानी प्लस 8/3। कितना है 8/3। तो यहां से जो F हो गया m एक्सेलरेशन ऑफ B 3 9 17/3, यानी एक्सेलरेशन ऑफ B हो गया 3F अपॉन 17m। अरे क्या था अपने पास 3F अपॉन XM, तो x का वैल्यू कितना हो गया वहां से 17 हो गया क्या? यही तो पूछा था मेरे से, x का वैल्यू कितना हो गया 17। समझ में आया? अरे NLM ही तो यूज करना था और साथ में कांस्टेंट भी लगा देना था। देखिए बेटा एक सवाल है, एक रॉड है, सुनो, ऐसा नहीं होता कि भैया जैसे दीवार है, आपका एक लठ है, लठ, तो उस लठ को दीवार के सारे ऐसे टिका के रख दिया हमने, ऐसा टेढ़ा टिल्ट रखा हुआ है, ठीक है, बट जो उसका लोएस्ट पॉइंट है ना वो स्लिप नहीं हो सकता, ऐसा समझ रहे हैं? अब दीवार क्या हो गई, दीवार खिसकने लग गई, तो जो लठ है वो ऐसे 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 गिरने लगेगा। अगर उसका लोएस्ट पॉइंट जो है जो जमीन पर टिका हुआ है वो स्लिप नहीं हो सकता। तो यही सवाल है, ये है अपना लठ, ये दीवार, लठ का लोएस्ट पॉइंट स्लिप नहीं हो सकता, दीवार खिसक रही है उधर, दीवार किधर खिसक रही है उधर। अगर दीवार ऐसे खिसकेगी जो, तो ये रॉड जो है बेटा ध्यान दो, पीछे जो रॉड है वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी क्या? जो रॉड है वो ऐसे सर्कल पे घूमती हुई आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो रॉड का जो मोशन होगा वो ऐसे होना चाहिए क्या? रॉड का जो मोशन होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, और जो टॉप पॉइंट है जो उसका स्पीड होगा वो उस सर्किल के टेंजेंट के अलोंग v ऐसे होगा क्या? समझ में आया? अरे जो टॉप पॉइंट का जो स्पीड होगा वो सर्किल के टेंजेंट के अलोंग v ऐसे होगा। अरे ये क्या शोर कर रहे हो यार, शांति से बैठो। तो जो टॉप पॉइंट का जो स्पीड होगा v वो सर्किल के टेंजेंट के अलोंग ऐसे होगा, ठीक है।
अब सुनो, ये 60 है, ये 90, ये 90, तो ये 30। ये उस सर्किल का रेडियस और ये टेंजेंट आपस में 90 पे होते हैं क्या? सर्किल का रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 पे होते हैं। तो ये कितना निकाला था मैंने? 30। तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला, क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा? पक्की बात है। अब एक बात बताओ, इस बी पॉइंट का स्पीड v इधर की तरफ कितना होगा? इधर v, तो इधर v cos 60 और इधर हो जाएगा, हाँ या ना बोल दो प्लीज। अब नॉर्मल के, अरे वेज कांस्टेंट, नॉर्मल के अलॉन्ग स्पीड सेम रहता है क्या? अगर v sin 60 ज्यादा हुआ √3 से, तो ये रॉड का पॉइंट इसके अंदर घुस जाएगा? पॉसिबल नहीं होता ना। यही तो बोला था, समझाया था कल मैंने वेज कांस्टेंट में, ये समझाया था नॉर्मल के अलॉन्ग, कांटेक्ट फोर्स के अलॉन्ग जो स्पीड एक्सेलरेशन जो होता है वो सेम रहता है। तो बेसिकली जो v sin 60 है वो किसके बराबर होना चाहिए? √3 के बराबर होना चाहिए क्या? तो जो हो जाएगा v sin 60 कितना होता है? √3/2। सिद्धार्थ कॉन्सेंट्रेट कर, शोर मत कर। ये गया, तो जो v आ गया वो कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। एक लाइन का सवाल था, बट कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था बहुत।